क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्सिया, किसके पास ज़्यादा इनर्सिया है। लिसन, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। टेल मी विच हैज द मोर इनर्सिया, ए रबर बॉल और ए स्टोन? A stone. Very good. Second, a bicycle or a train? Train. Very good. A 5 rupee coin or a 1 rupee coin? Okay, आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आपको आइडेंटिफाई करना है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉल चेंज, कोई वेलोसिटी, बॉल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्या कह रहा है, एक सीन तुमको बता रहा है कि ऐसे ऐसे होगा, और उसमें पूछ रहा है कि बॉल की वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी, तुमको जानना है। चलो, ए फुटबॉल प्लेयर, कोई फुटबॉल प्लेयर है, किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। एक फुटबॉल प्लेयर है, किक किया, दूसरे फ्रेंड को दिया, दूसरे फुटबॉल, तो 1 किक। सेकेंड, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, यानी गोलकीपर की तरफ भेजा, कितना किक हो गया, 2। फिर क्या कर रहा है, द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल, फुटबॉल को कलेक्ट किया, ठीक है, एंड किक्स इट्स टुवर्ड्स ए प्लेयर, ठीक है, ऑफ इट्स ओन टीम। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। 3 और 4? 4। फर्स्ट, एक प्लेयर है, किक किया, एक किक, फिर वो क्या, गोलकीपर को दिया, 2 किक, ठीक है। गोलकीपर ने जो जब लिया उस समय भी वेलोसिटी चेंज की, 3 हो गया, और फिर वो अपने पार्टी को दिया, अपने साइड को दिया, तो 4 बार वेलोसिटी चेंज कर। बोलो कि मेरी बात, किसी को डाउट? तो 4, वो पहला किक किया, एक बार वेलोसिटी चेंज किया, ठीक है, फिर वो क्या किया, गोलकीपर को दिया, तो वहाँ वेलोसिटी चेंज किया, फिर गोलकीपर जो ले रहा है वो हाथ में आएगा, तो रेस्ट उसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं, रेस्ट में आएगा ना, फिर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, अब फिर वो किसी को दिया तो वेलोसिटी 4 बार नहीं होगी, ठीक है। एजेंट कह रहा है कि कौन एजेंट है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। कौन जो एजेंट है, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो पहला में कौन होगा, फुटबॉल प्लेयर। पहला में क्या है, वेलोसिटी चेंज व्हेन द प्लेयर अप्लाइज द फोर्स, किक किया। सेकंड में सेकंड प्लेयर किया, द वेलोसिटी चेंज व्हेन द अदर प्लेयर किक्स। थर्ड में गोलकीपर, ठीक है ना, और चौथे में जो रिसीव कर रहा है, ठीक है ना, तो 4 बार इस तरह से चेंज कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन। फायरमैन समझ गया, जो आग बुझाता है, ठीक है ना, जो आग बुझाता है उसकी बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज समझे, ये पाइप रहता है, आग बुझाने के लिए पानी आता है, पानी का टैंक आता है ना, और पानी का टैंक बहुत बड़ा सा होता है और पाइप भी उसमें लगा रहता है। तो पाइप मोटा सा ऐसे रहता है, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रीम में वाटर को भेजना है ना, तो स्ट्रीम में भेजना है, तो उसको कह रहा है कि जो होज, हम जिस पाइप को हम पकड़ रहे हैं उसकी ही बात कह रहा है, यानी माउथ पर जो हम पकड़ रहे हैं ऐसे करके, तो 2-3 आदमी, यहाँ कोई पकड़ेगा फिर उधर पकड़ेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों ऐसा होता है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी, ठीक है, एट ए हाई वेलोसिटी। क्यों ऐसा होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पानी
काफ़ी हाई स्पीड से मोमेंटम से इजेक्ट हो रहा है, काफ़ी लार्ज क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, स्ट्रीम भी ज़्यादा है, मोमेंटम लार्ज है। वाटर हैज़ लार्ज मोमेंटम, इट एक्सर्ट्स इक्वल मोमेंटम ऑन द होज, होज पे करेगा ना, पाइप के होज पे करेगा, एंड सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट, इसलिए उसको डिफिकल्ट हो रहा है। अब एक क्वेश्चन बनाओ तो, फ्रॉम ए राइफल, फ्रॉम ए राइफल, क्यों ये नहीं बच्चे ज्वाइन किए, kg, a bullet of mass 50 kg, ग्राम 50 ग्राम is fired, हाँ 50 ग्राम, 50 ग्राम is fired with an initial velocity, with an initial velocity of 35 meter per second, of 35 meter per second. Next line, of 35 meter per second. Next line लिखिए, calculate the initial recoil velocity, calculate the initial recoil velocity of the rifle, recoil velocity of the rifle, calculate the initial recoil velocity of rifle, ठीक है, बन जाएगा, किस फॉर्मूला से बनेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m2v2 प्लस v1 प्लस m2v2, बनाइए, कैलकुलेट, चलिए सॉल्व इट, आंसर दोगे, ऑनलाइन वाले सुन रहे हो मेरी को, हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है आपको, हेलो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन दो तरीके से बन सकता है, दोनों तरीका यूज़ करो, जिस तरीका से मन करे उस तरीके से बनाओ। मोमेंटम ऑफ राइफल बराबर मोमेंटम ऑफ बुलेट लेके भी बना सकते हो, या m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, गन का या राइफल का रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैलकुलेट करो। आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। हेलो, कितना आया, टेल मी कितना आया, क्वेश्चन एक बार फिर से बोलो बेटा, हेलो, ना, हाँ अच्छा, ओके ओके बेटा, फ्रॉम ए राइफल, आप बनाओ, आप लोग बनाओ, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, यानी m1 4 kg हो गया, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम is fired with an initial velocity, with an initial velocity, with बात नहीं करो, with an initial velocity of 35 meter per second, of 35 meter per second, full stop. Calculate the initial recoil velocity of the rifle, calculate the initial recoil velocity of the rifle। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से बनाइए, ठीक है, दो फार्मूला यूज कर सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m2v2 v1 प्लस m2v2, या मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ राइफल। कैलकुलेट एंड टेल मी। आज क्या दिक्कत हो रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज्वाइन करने में? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, नहीं स्नैप होमवर्क पे नहीं, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है? मैंने तो स्नैप होमवर्क पे ही क्लास सेट किया है।
हाँ 4 ही स्टूडेंट्स हो आज, कल 45 थे, कल क्लास नहीं हुआ था तो 45 थे, आज 4 हो आया है। एक्चुअली में भी हो सकता है कोई और क्लास तो नहीं है 1 बजे। चलिए कितना आया? नहीं है, अच्छा ठीक है। एक्चुअली 2 दिन से गड़बड़ हो रहा था इसलिए भी बच्चे ये हो। कितना आया बोलो? 425 नहीं होगा, 3 होगा, 438 आया है। सबका बना नहीं? चलिए ठीक है, बनाना आपको कैसा है बोर्ड पर बना दे रहे हैं। 2 तरीका, यू कैन गो विद 2 मेथड्स। पहला जो m1 u1 प्लस m2 u2, और फिर क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, नहीं ना है ये हमारा। और क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए राइफल ऑफ 4 kg मास दे दिया, बुलेट का भी मास दे दिया 50 kg, और विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी किसका 35 मीटर सेकेंड है, विथ इनिशियल वेलोसिटी 35। कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर। व्हाट डू मीन बाय, स्टार्टिंग में क्या था भाई, ये रेस्ट में था ना, स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था, ये सारा फैक्टर 0 हो गया, ये सारा टर्म। तो m1 v1 ये हो गया बुलेट के लिए, और ये हो गया राइफल के लिए। ओके, बगल में लिख दीजिएगा कि v2 इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, v2 इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अब क्या आप करोगे, m1 v1 माइनस m2 v2। ठीक है, m1 कितना है 5 kg, 5 kg, 40 kg, 4 kg, 4 kg, v1 कितना है 35। ठीक है, m माइनस m2 ये कितना है 5 ग्राम, 50 ग्राम। 50 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो मतलब 1000। ठीक है, कितना हो गया 0.05 इंटू v2, v2 नहीं निकल जाएगा, माइनस में आएगा ना आंसर। ओके, सो यू कैलकुलेटेड v2 बराबर 4 इंटू 35। ठीक है, 4 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 0.05। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ माइनस, और माइनस ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी माइनस, इट इज इंडिकेटिंग हाँ माइनस ही होगा, माइनस तो आएगा ही। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई एक की वेलोसिटी जो है, एक अपोजिट, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। बुलेट इधर गया, सामने गया तो जर्क इधर लग रहा है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस ये मैग्नीट्यूड में नहीं इन्वॉल्व है, इट इज ओनली शोइंग योर डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन। या आप ऐसे बनाओ, या सीधे मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्या कहोगे मोमेंटम ऑफ बुलेट, तब उसमें माइनस नहीं आएगा। मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ राइफल, दोनों बात एक ही है। ऑफ गन लिख दे रहे हैं, नहीं बन जाएगा। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आप बनाइए, एक और न्यूमेरिकल है आपके सामने। 0.438 आया है या गुना भाग में दिक्कत हो रहा है? हाँ तुम लोग 4 इंटू 35, अच्छा गलत हमसे हो गया ना, वैल्यूज गलत लिखा गया। पहला हम लोग 4 किसका था भाई, 4 kg राइफल का है, उल्टा लिखा गया ना। यहाँ भी 2 होगा ना, राइफल का 4 है ना, v2 आंसर ही उल्टा आएगा, और ये 35। ठीक, हाँ हाँ, और तुम लोग जो बोले उसी के अनुसार हम लिखते चले गए ना। v2 इज इक्वल टू माइनस 0.05 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4। ओके, आंसर आ गया 0.438 मीटर पर सेकेंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन सेकेंड क्वेश्चन।
टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट हैं, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses, two objects of masses 100 gram, two objects of masses 100 gram and 200 gram and 200 gram are moving along with same line, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, and the direction with velocities same line and direction, यानी एक ही moving along with same line and direction with velocities 2 meter per second and 1 meter per second, 2 meter per second and 1 meter per second respectively, 2 meter per second and 1 meter per second respectively. Next line, they collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second, 1.67 meter per second. ठीक है, लिख लिया. नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट. चलिए बनाइए. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं. दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास दिया गया है, वेलोसिटी भी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है. ओके, m1 u1 प्लस m2 u2 का काम तमाम दिया हुआ है. बराबर क्या होगा, m1 m2 तो है ही, एक का दे दिया वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी का दे दिया है, सेकेंड बॉडी का पूछ रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू गो थ्रू m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ओनली सेकेंड बॉडी का v2 नहीं मालूम है, बाकी हर चीज आपको पता है. फिर से बोल दे, क्वेश्चन बोल दे या समझा दे. क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and the directions with velocities 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. ठीक है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट. डिटरमाइन करके बताइए v2 क्या है. वही एक ही फॉर्मूला है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. v2 इज ओनली अननोन, रेस्ट थिंग्स आर गिवन. और kg में जरूर कन्वर्ट कर लेंगे. किसी का हुआ ऑनलाइन में?
ऑनलाइन वाले हो रहा है सॉल्व. गो थ्रू m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. m1 व्हाट इज m1? टेल मी. 100. कन्वर्ट इनटू kg 0.1. चलिए m2 बताइए. 0.2 kg हो गया. u1 is given 2 meter and u2 is given 1 and v1 is also given 1.67. then calculate. जल्दी कैलकुलेट कीजिए तो और आगे बढ़ेंगे. सॉल्व हुआ ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे? हो रहा है या दिक्कत है बोलोगे? कितना आया? कितना आया? अभी तक नहीं किसी. फ्रैक्शन में कितना है बोलो? 220. ठीक है, एकदम सही. माइनस तो नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा है. प्लस आ रहा है, देखो हम बोर्ड पे बना भी रहे हैं. कितना आया? 1.165 आंसर. 1 पॉइंट. तो माइनस कैसे आ गया तुम्हारा? माइनस कहाँ से आ गया? कहाँ गलती की है? m1 इज योर फर्स्ट का मास क्या है? 100. तो 100 का मतलब 0.1. ठीक है. u1 का मतलब क्या था भाई? 2 प्लस m2 था 0.2 और u1 था 1. यही ना था. m1 फिर लिख डालिए 0.1. वेलोसिटी क्या थी? 1.67 प्लस m2 0.2 एंड v2 यू हैव टू कैलकुलेट. इतना ही काम ना करना है. तो इतना टर्म एक साइड क्यों नहीं हम कर ले? ये हो गया 2 प्लस ये भी 2 4 अब माइनस 0.1 इंटू 1.67. m1 है ना जी. अब 1.67 ही ना वेलोसिटी है. हाँ वो आ जाएगा. ठीक है, हम पूरा लिख रहे हैं बराबर 0.2 v2. इसी को ना सॉल्व करना है. ये 4 हो गया. अब माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? 167 1 2 3 के बाद तो 0.167 इक्वल टू 0. दिख रहा है बच्चों ऑनलाइन? तो अरे इन लोग से पूछ रहे हैं ना. 0.167 डिसमल है यहाँ पे. 0.167 एंड इट इज इक्वल टू 0.2 v2. अब इसको 4 में से इसको घटाओगे तो क्या आ रहा है? और v2 इज इक्वल टू 0.233 डिवाइडेड बाई 0.2. ठीक है, अब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आंसर. इतना आया है सबका? चलिए अब हम लोग कुछ MCQ देखने जा रहे हैं. जवाब दीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कब? फॉर किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है? स्ट्रेट पाथ पर. इन एन एक्सेलरेटेड मोशन.
मोशन कैसा है, स्ट्रेट पाथ में तो जा रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रही है. फर्स्ट इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग. ओके, इट्स वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग. ओके, it always goes away from the earth. Fourth, a force is always acting on it. Which one is wrong? C, option C. चलिए, very good. Second, according to third law of motion, action and reaction. Okay, action reaction दिमाग में आ गया. Always first, always act on the same body. It is true? Action and reaction always acts on same body. B, always acts on different bodies in opposite direction. हम दीवार को पुश कर रहे हैं, दीवार हमको पुश कर रहा है. दो कितने बॉडीज हो गए? तब एक बॉडी पे एक्शन रिएक्शन लगता है क्या? नहीं लगता है ना. कैसे? एक बॉडी, हम वॉल को पुश किए फर्स्ट बॉडी, अब वो रिएक्शन किया हमारे ऊपर, तो दो बॉडी हो गए ना. तो एक बॉडी पे नहीं लगता एक्शन रिएक्शन, ये टू बॉडीज हमारा हमेशा होगा ना. तो पहला नहीं सही है, पहला नहीं सही है. ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, इट इज करेक्ट. ओके, थर्ड ऑप्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन. ठीक है ना, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. क्या डायरेक्शन सेम रहेगा? एक इधर एक इधर, गलत है, गलत ना हो गया. फोर्थ, एक्ट ऑन इधर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर. एक्ट ऑन आइदर बॉडी, किसी एक ही पर करेगा, एट नॉर्मल टू ईच अदर. ऐसा होता है क्या? नहीं. यानी सेकंड ऑप्शन हमारा एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन. सब मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन तो नो डाउट अलग ही होगा. ओके, अब देखिए, a goalkeeper in a game of football pulls his hand backward after holding the ball and shot at the goal. शूट कर दिया उसको गोल पर. This enables the goalkeeper to exert large force on ball, reduce the force exerted by the ball on hand, increase the rate of change of momentum, decrease the rate of change of momentum. Exert large. फिर से, एक गोलकीपर है, गेम में फुटबॉल प्ले कर रहा है. जब वो बॉल को कैच, गोलकीपर की बात कर रहे हैं, क्रिकेट वाला नहीं, वो गोलकीपर है, कैच किया बॉल को तो हाथ पीछे कर लिया. ठीक है, और उसके बाद कहाँ फेंक दिया? नेट में डाल दिया. उसके बाद नेट में डालेगा ना, पकड़ता और नेट में डाल देता है. ठीक है, आफ्टर होल्डिंग द बॉल, नहीं नो नेट में तो नहीं डालता है ना. नहीं, नेट में डाल, नहीं वही कर रहे हैं, नेट में नहीं डालता है, वो पकड़ के अपोज करता है कि हम नहीं करेंगे, नहीं गोल नहीं करने के लिए मना करता है. हाँ हाँ, नहीं ठीक. हाँ, बास्केटबॉल में होता है वो. बास्केटबॉल में गोलकीपर नहीं होता है ना. हाँ, वो कोई भी डाल देता है जो. हाँ, ठीक से. अब इसमें एक ही ऑप्शन सही है, क्योंकि हम ही सोच रहे थे दूसरा कि उस नेट में डाल रहा है, इसी से गड़बड़ हो रहा था. अब क्या है कि exert large force on the ball, reduce the force exerted by the ball on his hand, increase the rate of change of momentum, decrease the rate of change of momentum. दो आंसर इसमें होना चाहिए, ये एक ही आंसर ऑप्शन दिया है. टाइम को बढ़ा दिया, है ना, किया टाइम को बढ़ा दिया. टाइम बढ़ा तो भाई हाथ में मोमेंटम कम एग्जर्ट करेगा, फोर्स कम एग्जर्ट करेगा ना. टाइम बढ़ा दिया. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यही ना है. तो टाइम बढ़ा रहा है ना भाई, हाथ पीछे करके तो टाइम ही ना बढ़ता है. टाइम यदि बढ़ गया तो क्या हो गया भाई? फोर्स कम एग्जर्ट करेगा ना, इम्पल्स कम महसूस करेगा, इसलिए वो ऐसा किया. अब दूसरा क्या? डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं किया, डिक्रीज द रेट कह दिया, इसीलिए गलत है. डिक्रीज द, वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है उसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया. डिक्रीज ऑफ चेंज इन मोमेंटम रहता तो ठीक था, डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ नहीं. रेट में तो ऑलरेडी टाइम आ जा रहा है, ठीक है ना.
डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं ये भी सही होना चाहिए, डिक्रीज द रेट ऑफ, लेकिन ऑप्शन एक ही दिया है। चलिए नेक्स्ट एक और बता दो, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट to increase the speed, to decrease the speed, to resist any change in its state of motion, to deaccelerate due to friction. इनर्शिया क्या करता है? नहीं सुने, अब जाने के मूड में हो गए। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, क्या कॉज करेगा? स्पीड इंक्रीज करेगा? नहीं। डिक्रीज करेगा स्पीड? नहीं। क्या करेगा? रेसिस्ट, स्टेट को चेंज करने में रेसिस्ट करता है, ठीक है। टू डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन, डीएक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन नहीं भाई। चलिए, ए पैसेंजर इन मूविंग ट्रेन टॉसेज ए कॉइन, चल रहा है ट्रेन, एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन पीछे की तरफ उसके पीछे गिरा। अब ट्रेन बताओ एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है कि सेम वेलोसिटी से, रिटार्डेड है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है कि अलोंग सर्कुलर ट्रैक, पीछे गिरा है। सी बोल तो रहे, एक ट्रेन जा रही है, चलती हुई ट्रेन में एक सवार बैठा हुआ है, पैसेंजर है, कॉइन को टॉस किया, टॉस करने से उसके ठीक पीछे जाके सिक्का गिरा। तो ट्रेन एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो जा रहा है, ठीक है ना, यानी कोई एक्सेलरेशन जीरो है, ओके। या सर्कुलर ट्रैक में है। हाँ, एक बताइए, देखिए हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे है, जब कोई मोशन में, कोई बड़ी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, यही ना लॉ है। हाँ, अब तुम्हारी ट्रेन चल रही थी, मोशन में थी, तो पैसेंजर भी मोशन में है, ठीक है, और कॉइन पीछे गिरा। तो पहले याद कर लो अपनी थ्योरी कि यदि हमारा रिटार्डेड मोशन हो रहा है ट्रेन का, यानी ट्रेन, चलती ट्रेन अब स्लो हो गई या रुक गई, तो क्या होगा? ट्रेन तो रुक जाएगी, तुम चलते रहना चाहोगे तो किधर गिरोगे? किधर गिरोगे? फॉरवर्ड, ठीक है, यानी रिटार्डेड मोशन हो रहा है तो फॉरवर्ड, ओके। और ट्रेन की स्पीड कम है या ट्रेन रुका हुआ है तो हम भी रुके हुए हैं, रेस्ट में है। अब ट्रेन अचानक एक्सेलरेटेड हो गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो हमारा बॉडी क्या चाहेगा? हम पहले बैठे हुए थे, अभी भी मन कर रहा है बैठे ही रहें, काहे के लिए उठे? तो अब क्या करेंगे? ट्रेन आगे चली जाएगी, हम कहेंगे यहीं रहेंगे, तो किधर गिरेंगे? हम पीछे ही रहना चाह रहे हैं, हम यहीं पे रहना चाह रहे हैं, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हाँ, ट्रेन आ गया तो यहीं के रह गया ना, पीछे ही रह गया ना, पीछे की तरफ हमारा बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सिक्का पीछे गिरा मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। नेक्स्ट, बेल लग गई, चलिए ठीक, एंड कर रहे हैं बच्चों।